उसी को we can follow. So let's say a one block has box has cube. तो क्यूब में बाय डिफॉल्ट आपको 6 साइड्स की आईडी डिफाइन में मिलती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक. तो इसमें 6 आईडी डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी. इसी के ऊपर व्हेन वी राइट क्लिक कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिटेबल पॉली, और इसके ऊपर आपको चेक करने के लिए जाना है मॉडिफाई, देन सेलेक्ट नाउ द पॉलीगॉन, देन सेलेक्ट नाउ इंडिविजुअली पॉलीगॉन. एक चीज नोटिस में रखनी है, जहां से ड्रॉ करके ड्रॉ करोगे, मान लो मैंने यहाँ से अभी पर्सपेक्टिव से ड्रॉ किया था, तो पर्सपेक्टिव में जो फेसिंग ऊपर होगा वो आईडी नंबर 1 होगा. अगर यही सेम ऑब्जेक्ट अगर आप फ्रंट से ड्रॉ करोगे तो फ्रंट वाली आईडी 1 होगी. इट मींस व्हाटएवर द फेसिंग बॉडी यू ड्रॉन इन, अकॉर्डिंगली दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली एज आईडी नंबर 1. तो इसलिए ड्राइंग का कंसेप्ट हमारा यहीं पर रहेगा कि जिस व्यू पोर्ट का हिसाब लेंगे उस हिसाब से आईडी इसके रिप्लेसमेंट में खुद ही चेंज हो जाएंगे. तो इसका आईडी रह गया, ये है 1. तो आप देख सकते हो पॉलीगॉन मटेरियल आईडी में बाय डिफॉल्ट 1 हमें दिखाई देगा. इसी का ऑपोजिट होगा आईडी नंबर 2. इसी का आईडी नंबर होगा इधर से 5 और 4, और ये होगा 3 एंड 4. यानी जो भी आईडी का प्रोसीजर रहेगा उस हिसाब से हमें आईडी डिफॉल्ट बनी हुई मिल जाएगी. यानी अगर आप में से इनमें से किसी की आईडी अगर नहीं भी ना देना चाहें तो बाय डिफॉल्ट में 6 आईडी आपको लगी लगाई खुद ही मिल जाएगी. नाउ स्विच बैक टू द प्रीव्यू. नाउ ओपन द मटेरियल एडिटर ब्लॉक बाय प्रेसिंग एम की. तो ये मैंने आपको बताया था स्लेट मटेरियल एडिटर, जिसमें कनेक्शंस बना करके आपको आउटपुट निकालनी पड़ती है. और वही सेम कनेक्शंस अगर हम यहाँ पर ले लें, रेंडर इंजन कौन सा रनिंग में है यहाँ पर देखना पड़ेगा हमारे को. मटेरियल्स में हमें मिल रहे हैं ये आर्नोल्ड और जनरल, क्योंकि अभी एक्टिवेट आर्नोल्ड रेंडर इंजन है, वीरे नहीं. तो वीरे को एक्टिवेट करने के लिए वी हैव टू स्विच अंडर द रेंडरिंग मेन्यू द सेटअप, और इसके अंदर नाउ सेट नाउ दैट रेंडर इंजन दैट हैज वीरे. तो यहाँ पर आप देखो वीरे लिस्ट में ऐड ऑन अपने आप एडजस्टमेंट दिख जाएगा. यानी ये तब तक अवेलेबल नहीं होगा जब तक ये रेंडर इंजन यहाँ से एक्टिवेट ना हो. अब ये हमें बार बार ना चेंज करना पड़े हर बार नए दिन, तो उस केस में इसे डिफॉल्ट में प्रीसेट में एडजस्ट कर दो. असाइन रेंडरर, मेक दैट एज सेव एज डिफॉल्ट. यानी अगली बार जब ये मैक्स रन होगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वीरे रनिंग स्टेज पर ही आपको एक्टिवेट मिलेगा. यानी दोबारा से हमें इस लिस्ट में से इसे चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सबसे बढ़िया रेंडर यही है. कोरोना वो पुराना लेटेस्ट वीडियो था, पुराने के बाद आया ये लेटेस्ट वर्जन जो वीरे. तो वीरे में काफी अच्छा है. अब उसके बाद आ गया D5. तो ये जैसे ऊपर लोडेड है D5 भी, लेकिन ये D5 एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी प्लगइन है जो हमारे को इस एक्टिवेट इंजन को कैलकुलेट करने की परमिशन देता है विद अनदर रेंडर. लेकिन हमारा जो मेन कंपोजिटिंग प्रोसीजर्स है जो कि मार्केट रेलेवेंट टास्क, वो है वीरे. तो इसी को हमने यूज कर लिया. अब वीरे के अंदर आने के बाद हमें मिलता है एक वीरे का एक स्विच, ये वाला वीरे स्विच. इसके ऊपर क्लिक, और जब इसके ऊपर आओगे तो नीचे एक ऑप्शन हमें मिलेगी, हमें यहाँ पर फ्रेम बफर, ये वाला फ्रेम बफर, इसे एक्सपैंड करो. इसे क्लिक कर दो शो लास्ट VFB. VFB का मतलब यहाँ पर वर्चुअल फ्रेम बफर, यानी वीरे का फ्रेम बफर विंडो ये रहेगा जिसको हम रेंडर इंजन के नाम से जानते हैं. अगर ये स्विच ऑफ रहा तो वीरे की बजाय मैक्स का रेंडर इंजन रनिंग में आ जाएगा. यानी अगर मैं इस समय रेंडर करूं तो ये मैक्स का रेंडर विंडो है ये वाला. लेकिन अगर मुझे वीरे का रेंडर इंजन चाहिए तो एनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर ऑन, देन ऑन दिस स्विच. इसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है. ये वीरे का फ्रेम बफर विंडो है, रेंडर इंजन. तो यानी ये हमारा वीरे का रेंडर इंजन रहेगा. और अगर ये नहीं तो अगर ये ऑफ होगा तो अगली बार जब रेंडर इंजन आएगा तो हमारे पास ये विंडो जो मिली है ये मैक्स की विंडो मिली है, ये मैक्स का रेंडर इंजन है. यानी मैक्स के रेंडर इंजन में और वीरे के फ्रेम बफर रेंडर इंजन में काफी डिफरेंस है ऑप्शंस का. जैसे इसमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, जैसे RGB, अल्फा एंड देन ग्रे स्केल, मोनोक्रोम एंड कलर,
अल्फा, RGB एंड एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। और ये कुछ रियल फीचर्स दे रखे हैं सेविंग के लिए, कॉपी के लिए और उसी के विंडो एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन इसके अंदर हमें जो फीचर मिलेंगे, एक्स्ट्रा एड ऑन मिलेंगे, ये काफ़ी एडवांस फीचर हमारे को अवेलेबल यहाँ पर मिल रहा है। इसका फायदा ये है कि इसमें एक इंटरेक्टिव रेंडर हमें मिल सकता है, यानी रियल टाइम रेंडरिंग हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी और जो चेंज हम व्यू पोर्ट पर करेंगे हमें रेंडर एक्टिव विजुअल्स में यहाँ पर दिखती रहेगी। ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था इस एक्टिव प्रोसेस का कंसेप्ट। और ये कुछ अलग और सेट्स हैं यहाँ पर वीरे के, जैसे स्लेट, लॉग एंड देन कोलैबोरेशन। ये सारे स्विचिंग हमें अलग से दिए गए इन सिस्टम सब मटेरियल्स को इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पर हम ले रहे हैं लेयर्स। तो लेयर्स का कंसेप्ट हमारा मेन इसमें रहेगा, जो कि हमें वीरे के अंदर मिलता है, नॉट इन दी मैक्स रेंडरिंग। ये ध्यान रखना है। तो वीरे को रेंडर लेने के लिए पहले ये लास्ट DFB यानी शो फ्रेम बफर, वर्चुअल फ्रेम बफर को एक्टिव करके ऑन कर लेना। नाउ स्विच आउट रेंडर सिस्टम, देन यूज नाउ द मटेरियल। अब मटेरियल यूज करने से पहले नीचे एक जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने ये वाला, इसे हाईलाइट करके सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट, देन सिंपली क्लिक ऑन दिस वीरे मटेरियल और इसे क्लिक एंड ड्रैग करके इस लिस्ट में ले आओ। तो वीरे मटेरियल हमारे को यहाँ पर लिस्ट में मिल जाएगा। इस मटेरियल को वी सपोज टू असाइन ओवर दिस मेड बॉडी, देन सिलेक्ट नाउ दिस मटेरियल। ये PBR मटेरियल प्रोसीजर है। PBR स्टैंड्स फॉर फिजिकल बेस रेंडरिंग मटेरियल, जो हमें इसके असाइन करने पर ये कलर मटेरियल ग्रे इसके ऊपर असाइन हो जाएगा। क्लिक ऑन। दूसरा तरीका इसमें डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल भी है, यानी अगर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना चाहो तो वो भी मटेरियल का इस्तेमाल लेकर के आउटपुट निकाल सकते हैं। नंबर 2, अब इसमें कौन सा मटेरियल मुझे लगाना है, जैसे डिफ्यूज, क्लिक एंड ड्रैग आउट सम और इसमें लिस्ट आ जाएगी कौन सा मटेरियल, OSL, जनरल, स्कैन लाइन, एनवायरमेंट, वीरे। तो मुझे अभी फिलहाल यूज करना है जनरल में बिटमैप। बिटमैप में कौन सा, जो भी मटेरियल आपके पास बिटमैप में इमेज हो, जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल प्रोसेस रहेंगे। एक होगा बिटमैप प्रोसेस, दूसरा होगा प्रोसीजरल प्रोसेस। तो ये अभी हम बिटमैप के बारे में डिस्कस करें। तो इसमें से हमने एक बिटमैप PBR शेडर उठा लिया यहाँ पर, लेट्स से ये दिस पर्टिकुलर इमेज से होगा। तो आप देखोगे ये सब के ऊपर सेम कलर प्रोसीजर्स हमारे को एक साथ दिखाई देगा। इसका रीजन है सिंपल, क्योंकि अभी इसको हमने डिस्टिंग्विश किया है ID में, बट नॉट रीडिंग बाय दी। इसे हमने ID से रीड नहीं करवाया। अब ID से रीड करवाने के लिए हमें एक आउटपुट देना पड़ेगा इसी का। Only a minute, somebody is asking for link, but might be Yuvraj. Yuvraj is in not in the list. तो इसमें अभी क्या हुआ, एक ही कलर अवेलेबल हो गया इस पर्टिकुलर पूरे बॉडी पर। तो वी वांटेड टू टेक देम दैट एज सेपरेट ID 1 and 2 and 3 and 4। उस केस में ID को रीड करने के लिए वी हैव टू स्विच अंडर दी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में हमें मिल जाएगा यहाँ पर मल्टी सब ऑब्जेक्ट। इन दोनों को साइड में रख लो और इस मल्टी सब्जेक्ट को यहाँ पर बाहर निकाल लो। तो ये नंबर 1, 2 से लेकर के 10 तक ID में प्री डिफाइंड हमें मिल जाएंगे। अब इसका मतलब है इसका लिंक इस मटेरियल से हमें जोड़ना है। इसका नोड यहाँ पर हमें मिलेगा नंबर 1, इस नोड के साथ से जोड़। इस नोड को इस साइड पर रख लो के साथ, और इसका ये जो नोड है ये वाला, दिस नोड इट्स गोइंग टू बी कनेक्ट विद ID नंबर 1। जैसे ID 1 पे से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे वहां पर असाइन होते ही ये एक सिंगल ID पर स्विच कर जाएगा, एक सिंगल मटेरियल। अब सेलेक्ट नाउ द सेम बोर्ड, assign this over and then assign the body. That's it. इसे select करो, then assign this material over this front end. तो आप देखोगे फर्स्ट ID पर ये वाला मटेरियल असाइन हो गया। अब बारी आ गई ID नंबर 2, यानी क्लिक एंड देन ड्रैग आउट ID नंबर 2। देन यहाँ पर ले लोगे मटेरियल अगेन एज जनरल with वीरे मटेरियल और स्कैनलाइन मटेरियल और वीरे मटेरियल, whatever the material. So I need what a वीरे मटेरियल again. Click on वीरे मटेरियल
वीरेमेटल में ऊपर भी देखोगे ये वीरेमेटल का कंसेप्ट था, ये भी वीरेमेटल का कंसेप्ट है। ये आईडी सेकंड पर लगाया गया। आईडी सेकंड का मतलब नीचे का हिस्सा, ये इस पे क्या लगेगा, दैट वुड बी अ डिफरेंट कलर, इट वुड बी पर्पल और शेड कलर, सॉलिड कलर, कोई भी नया कलर। इसकी जगह पे कोई इमेज का इस्तेमाल भी दे सकते हो। नंबर 2, तो यानी फर्स्ट आईडी इसके ऊपर लगी, ये वाली। सेकंड आईडी इसके ऊपर लगी, ये वाली। अब थर्ड आईडी एक और लगाने वाले हैं यहाँ, तीसरी नंबर आईडी। अगेन मटेरियल, वीरे कलर, MTL, देन ये आईडी नंबर 3 हमारे को यहाँ पर मिल गई। क्या कलर हम देते हैं, लेट्स से ग्रीन। तो आप देखोगे 3 कलर आईडी वहाँ पर ग्रीन प्रेजेंस में हमें दिखाई देगी। इसी तरीके से इसे भी बंद। अब आ गई आईडी नंबर 4, क्लिक एंड ड्रैग आउट, मटेरियल, वीरे मटेरियल, add on another new color for it, it would be yellow. तो इधर देखोगे, now the another color is going to be activated in the yellow visuals. Same case, इसमें टोटल आईडी 6 थी, तो हमने 6 आईडी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं लेना, इसलिए इसे सेलेक्ट, हाईलाइट दिस एरिया, सेट नंबर ऑफ आईडी, टोटल आईडी वाज 6, कीप इट दैट 6 ओनली। इन 6 नंबर आईडी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। और 5 नंबर की बारी आ गई, क्लिक एंड ड्रैग आउट, मटेरियल अगेन, वीरे मटेरियल, एंड देन सेट दिस अगेन अनदर मटेरियल। तो ये आईडी नंबर 5 नंबर हमें मिल चुका है। ये है 4 नंबर, ये 5 नंबर, एक और आईडी बच गई, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। दिस वुड बी रेड। तो यहाँ पर आप देखो 5 नंबर आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए फिर हमें आईडी के अंदर जाकर के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। तो ये पार्ट हमारा हो गया 5 आईडी। अब छठी आईडी यही, क्लिक एंड देन ड्रैग। ऐसा भी कर सकते हो, मान लो छठी आईडी मुझे इसके साथ कनेक्ट करनी है कोई और, जैसे XYZ, कोई मटेरियल या फिर कोई चीज, तो उसके लिए एक और मटेरियल का कंसेप्ट ले लो यहाँ पर। लेट्स से मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, यानी यहाँ पर जाओ पाथ के थ्रू, कोई भी डायरेक्ट फोल्डर में से कोई इमेज निकाल लो जो एज ए टेक्सचर रूप में आपको इस्तेमाल करनी हो। सो आई एम टेकिंग केयर अबाउट, यहाँ पर एक फोल्डर जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसमें हमारे पास कुछ टेक्सचर्स ऑलरेडी दे रखे हैं हमारे फोल्डर के अंदर। अप्रैल फोल्डर के इमेजेस फोल्डर में से कोई भी एक इमेज अगर हो तो निकाल लेते हैं, नहीं तो मे की कोई भी इमेज अगर हो तो उसमें निकाल लेते हैं। यानी कि दिस वुड बी एनी इमेजेस फोल्डर, लेट्स से T सीरीज। अब इसे क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दो इस शेडर लिस्ट के अंदर, यहाँ, राइट। और शेडर लिस्ट को इसके आईडी नंबर 6 से जोड़ दो। अभी 6 से आईडी इसकी डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी, रीजन क्योंकि इसके बीच में कनेक्टर की जरूरत है। तो कनेक्टर होगा वीरे का, वो वीरे का कनेक्टर हम यहाँ से ले लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग एंड देन ड्रॉप। इसका कनेक्टर इसे डिफ्यूज के साथ जोड़ देंगे, और इस डिफ्यूज पैरामीटर को जोड़ देंगे किसके साथ, आईडी नंबर 6 के साथ। गॉट इट। तो यानी दिस इज गोइंग टू बी कैलकुलेट 7/6 आईडी, इट्स ऑन टू द प्रीव्यू। तो अब देखते हैं 7th आईडी में खाली मेरे को क्या मिल गया, लोगो। क्योंकि हमने 6 आईडी पर ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल में ले लिया था, यानी टोटल 6 आईडी हमारी तरफ से यहाँ पर लग चुकी हैं, और ये 6 की 6 आईडी हमारे को इस फॉर्मेशन में दिखाई दे रही। तो इसका फ्लो चार्ट अगर देखना चाहो, ये फ्लो चार्ट हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमने कितनी आईडी कहाँ पर किसके साथ कैसे कनेक्ट करी, हमें अंदाजा मिल जाएगा आईडी। कर लेंगे। हाँ, अगर ये मान लो नहीं होता, मान लो अगर ये नहीं होता, तो हमारा दूसरा एडिटर है पर्पल कलर, यानी इसके नीचे वाला, ये 2 आईडी है। फिर उसके बाद ग्रीन कलर जो है यहाँ पर, वो आईडी नंबर 3 है। और फिर उसके बाद वाला जो कलर है येलो कलर, दैट वुड बी आईडी नंबर 4। और ठीक उसके बाद वाला रेड कलर जो है नीचे इस तरफ,
ये आईडी सर एक बार बता देना, वो रिकनेक्ट हो रहा था मेरा। ये दोबारा करा दूं? जी सर, ये वाला ये कहाँ से आया ये बता दीजिए। बता दीजिए। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये मैंने हटा दिया, यहाँ से आएगा ये रेंडरिंग में मटेरियल एडिटर, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, शॉर्टकट एम। जो लास्ट मटेरियल एडिटर आप खोल दोगे वो वही मटेरियल खुलेगा। ये पहले स्लेट मटेरियल खुला हुआ था, इसलिए एम प्रेस करने पर स्लेट मटेरियल ही खुलेगा। लेट्स सी। लेकिन अगर मैंने इसका स्लेट मटेरियल से कॉम्पैक्ट मटेरियल खोल दिया पहले, अगली बार जब मैंने एम प्रेस करा तो ये कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर ही खुलेगा, राइट? It means whatever the current stage is running in, according this may change their nature automatically itself. यानी इसमें हमें इसे बार बार ये स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत फिर दोबारा नहीं पड़ेगी। अब नंबर 2, ये जो मटेरियल लगे हुए हैं, ये वाला जहाँ पे देखो फिजिकल मटेरियल दिख रहा है यहाँ पर, तो फिजिकल मटेरियल हमारा ये वीरे का मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल है ऑर्नोल्ड का। इस ऑर्नोल्ड को हमने चेंज करना वीरे में, तो व्हाट शुड आई क्लिक? इसके ऊपर क्लिक करके वीरे के मटेरियल को काउंट में लोगे। लेकिन अभी ये ऑर्नोल्ड मटेरियल है, इसके ऊपर हमने कौन सा मटेरियल लगा रखा है? सारा वीरे का मटेरियल लगा रखा है। तो इसे सिलेक्ट करो या ना करो, किसी भी एक खाली बॉल को सिलेक्ट कर लो जो अनअसाइंड बॉल हो, और उसके बाद इस आई ड्रॉपर को पिक कर लो, आई ड्रॉपर, और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो जो हमने स्लेट एडिटर से इसको कंटेंट में लगाया था। क्लिक, तो ये सारे आईडीज यहाँ पर डिस्प्ले में हमें दिख जाएंगे। क्लियर है? अब ये वाला येलो आईडी, 4 नंबर आईडी, यानी ये वाला हिस्सा, इसकी जगह पे आई वांट टू पिट सम इमेज, तो इसके ऊपर क्लिक, येलो कलर, देन गेट नाउ वन एन इमेज हियर अंडर दैट डिफ्यूज कलर। डिफ्यूज के सामने क्लिक ऑन नो मैप। यहाँ पर मैप्स में जाकर के यू कैन सेट नाउ दैट ओएसएल से नीचे जनरल एज बिटमैप। बिटमैप के ऊपर क्लिक ऑन ओके, देन फाइनली गेट नाउ अनदर इमेज, लेट्स से ग्रास, से ओपन। जो येलो कलर था वहां पर ग्रास जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से इस एरिया से बाहर आने के लिए स्विच हमें दिया गया गो टू पेरेंट, यानी जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ। क्लिक, एक बार और क्लिक। जैसे मान लो आपने एक ड्रॉर खोला, उस ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर है, उस ड्रॉर को खोलने के बाद जिस ड्रॉर को जैसे खोलोगे वैसे ही वापस बंद भी करोगे। This means go to parent is meant for to opening as well closing the contents। वापसी, जहां से आए थे वहीं पर वापस। तो ये देखो, अंदर आने के लिए हम चले गए आईडी पर, आईडी में आने के बाद हम कहाँ चले गए? डिफ्यूज पर। डिफ्यूज में आने पर हमें मिल गई इमेज, व्यू इमेज। ये इमेज हमने लगा रखी है उस पर आईडी 1 पर। लेकिन अब मुझे वापसी जाना है जहां से मैं आया था, तो यहाँ पर आप देखो किसके अंदर है अभी हम? डिफ्यूज में। गो टू पेरेंट, यहाँ पर क्लिक करो, गो टू पेरेंट, और देखो ये हम कहाँ पर वापस आ गए? आईडी 1 पर। क्या? और आईडी 1 से भी मुझे बाहर जाना, तो अगेन क्लिक ऑन दैट, गो टू पेरेंट, वापस आ गए जहां से हमने आईडीज लगाई। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको, राइट? यानी जहां से आईडी लगेगी वहीं पे आईडी से वापसी आकर के फिर उसको रिप्लेसमेंट जो देना चाहो दे सकते हो। अब जैसे मुझे आईडी नंबर 6 यानी इस टी सीरीज के लोगों को बदलना है, तो यहाँ पर क्लिक, पहले इस मटेरियल 6 आईडी के ऊपर क्लिक, तो ये देखो यहाँ पर एक मटेरियल टी सीरीज का लोगो लगा हुआ है, और वो लोगो यहाँ लगा हुआ है डिफ्यूज पर। इसके ऊपर क्लिक, आई वांट टू रिप्लेस दिस ऑन व्यू इमेज, ये इमेज लगी हुई है, राइट? और अगर मुझे ये चेंज करना है तो इसके पाथ के ऊपर क्लिक, और इस पाथ में मैंने इसको चेंज कर लिया, से ओपन, तो वहां पर आप देखोगे इमेज विल रिप्लेस देयर नेचर। यानी ये हमारी डिपेंडिंग पॉइंट पे रहेगा किसके ऊपर हमने कौन सी आईडी पर कौन सा टेक्सचर लगाना है। अब जैसे ये पर्पल कलर है ये वाला या मजेंडा, इसके ऊपर क्लिक, गो टू पेरेंट, वंस अगेन गो टू पेरेंट, देन ये वाला शेड 2 है, आईडी नंबर 2, तो आईडी 2 पे वी कैन क्लिक, मटेरियल के अंदर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा मैं डिफ्यूज नो मैप, देन गेट नाउ द बिटमैप हियर एंड देन से ओपन। देन यहाँ पर हम एक इमेज और खोल लेते हैं इसकी, कोई और नहीं, जैसे पेमेंट इमेज ओपन, तो नीचे देखोगे यहाँ पर ब्रिक्स का पैटर्न लगा हुआ हमें दिख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रिक के टेक्सचर पैटर्न को कॉल किया। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट? और इसी तरीके से गो टू पेरेंट, वापसी आ जाओ,
अब आ गई बारी इस साइड के आईडी की, यानी रेड कलर की, यानी 5 नंबर। इसके ऊपर क्लिक, गेट नाउ अनदर आईडी। आसान तरीका यहाँ पर भी है, रेड के सामने एक बटन स्विच दे रखा है ये, इसके ऊपर क्लिक, ये डिफ्यूज नो मैप का ही कंटेंट है, इसके ऊपर क्लिक, देन गेट नाउ बिटमैप डायरेक्ट एंड देन इंसर्ट अनदर न्यू इमेज। एक नई इमेज हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं इनपुट के लिए, लेट्स से दिस इमेज बॉक्सिंग, ये इसके ऊपर लग गई। देन गो टू पेरेंट, वापसी आ जाओ। ऐसे एडजस्ट करना हो वो भी कर सकते हो, जैसे मान लो 5 नंबर आईडी पर हमने एक इमेज लगाई है, ये वाली, ये इमेज है ये वाली। अब मुझे ये इमेज सिर्फ इसके फेस की इमेज चाहिए खाली, और कुछ नहीं, खाली फेस की इमेज चाहिए और कुछ नहीं। तो व्हाट वी कैन डू, ये रेड बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम उतने तक लेके आएंगे जितना हमें आउटपुट चाहिए। ऊपर से भी इतना और नीचे से भी इतना, सिर्फ इतना, राइट। Then simply come out to this after marking this level. Then इस स्विच को ऑन कर देना उस केस में, क्रॉप अप्लाई। अप्लाई करते देखो आपने क्या देखा, जितनी एरिया हमने सिलेक्शन चॉइस ली थी लाइक एज फोटोशॉप की तरह क्रॉपिंग, ये वही फंडा हमें यहाँ पर मिल गया। कल को इसे बढ़ाना या घटाना है तो इसी के अंदर व्यू इमेज में वापस चले जाओ, इसको लेंथ में बढ़ाना है या विड्थ में बढ़ाना है, तो पीछे जब आप वापस आओगे तो आप देखोगे वहां पर वो सिचुएशन वैसी आपको मिल जाएगी। कल को फिर दोबारा से एडिट करना हो तो वर्टिकली भी, दैट कैन बी एनहेंस मोर, देन वापसी आते ही ये इमेज वैसे ही एनहेंस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दैट इज व्हाट नाउ द क्रॉपिंग मेथड एग्जैक्टली। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्लिपिंग, क्रॉपिंग एंड प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब अब मुझे इमेज को आगे पीछे करना हो तो आगे पीछे करने के लिए ये यू ऑफसेट यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दी जा सकती है, राइट। ऐसे ही वर्टिकल मूवमेंट ऊपर की तरफ, दिस कैन बी कंट्रोल। क्लियर हुई चीज ना, यानी दिस कैन बी बाय डिफॉल्ट 0। नंबर 2 इसी के रिपीटेशन, हॉरिजॉन्टल 2 बार टाइलिंग, हॉरिजॉन्टल 2 बार, वर्टिकल 3 बार, यहाँ वर्टिकल भी 2 बार, तो 2 बार के सब डिवीजन यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। यानी दिस कैन बी चेंज बाय दी, यहाँ पे जितने ऑफसेट बढ़ा दोगे उतना ऑफसेट वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यानी दिस मेंट फॉर दी रिपीटेशन। जैसे कहीं पर हमने देखा होता है प्रोजेक्शन पे कि कैमरा दूर है, वहां पे बहुत सारी इमेज दिखनी है, कैमरा जैसे ही पास आएगा वो एक धीरे धीरे करके इमेजेस को छोटे से बड़ा करता हुआ एक प्रोजेक्शन में कंट्रोल देगा। तो ये दिस वुड बी एनिमेटिंग प्रोसेस दिया जा सकता है। प्रोसेस को हम मैपिंग के थ्रू भी एडजस्ट करेंगे आने वाले नेक्स्ट ऑनवर्ड टास्क। ये है उसका W एंगल यानी वर्ड एंगल 45 डिग्री। ये सेम टेक्सचर पैटर्न 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, यानी पैटर्न को अपनी मर्जी से हम रोटेशन भी दे सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वुड बी प्लस और माइनस। यानी अगर ये सेम -45 हो जाता तो इसका एंगल उस तरफ हो जाता, अगर ये सेम चीज 190 हो जाता या 80 हो जाता तो उसका एंगल उसी हिसाब से चेंज हो जाता। 180 उल्टा, it means this is what now the same coordinate values are given in। reset value करने पर वापस आ जाओगे, यानी keep them as 0 original, और इसे भी कर दो 1 1 tiling 1 original as an original image। तो यानी इस इमेज का जो प्रोविजन है, this all can be calculated by the UV procedures। UV का मतलब है U stands for universal, V stands for value, W stands for word, UVW, right? It means a UVW, it's based on running on the base of X as well Y and Z, यानी X Y Z equal to UVW। इसका मीनिंग यहाँ पर है any 3D body के ऊपर can we map any 2D image, that's going to be a part of X Y Z equal to UVW। It means mapping procedure is going to be happens onto the 3D body।
विद द हेल्प ऑफ UVW मैपिंग। तो यानी UVW मैपिंग के ऊपर हम अपनी मर्जी से इमेज को कैलकुलेट करवा के आउटपुट दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारे कुछ मैपिंग प्रोसेस भी रहेंगे। मैपिंग प्रोसेस अलग अलग तरीके के हैं, ये माया में भी थे, मैक्स में भी है, ब्लेंडर में भी है, इवन ZBrush में भी हमें मिलते हैं मैपिंग प्रोसीजर। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पर भी मिलेगी उसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो अगला एक और देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ये रेंडर इंजन समझ में आ रहा है, राइट? अब ये रेंडर इंजन हमने क्यों लगाया, किस वजह से लगाया, लेट्स चेक आउट। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये रेंडर में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा। रीजन, V-Ray रेंडर इट एवर रिक्वायर्स फॉर द लाइट परमिशन। अगर लाइट होगी तो ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल, अगर लाइट नहीं होगी तो नथिंग विल विजिबल इनसाइड द रेंडर इंजन। ये सबसे पहला काम, यहाँ पर जाओगे लाइट्स, लाइट्स के अंदर में मिल जाएगा V-Ray कैटेगरी, और इस V-Ray कैटेगरी में मिल जाएगा V-Ray लाइट, और इसके अंदर क्लिक एंड ड्रैग, ये V-Ray लाइट बन गई है। इसका डायरेक्शन ऑफ एरो विल शोज यू द लाइट एंगल, यानी फ्लो ऑफ लाइट। ये जो लाइट एंगल नीचे की तरफ आ रहा है अभी, तो इसको उठा करके इस बॉक्स के ऊपर यहाँ ले जाओ, इसे बॉक्स के इस स्पेसिंग के फ्रंट में ले जाओ, इसे बॉक्स के थोड़ी हाइट के ऊपर ले जाओ, और इसे बॉक्स के इस एंगल की तरफ रोटेट करके इसकी एंगल विजुअल्स दे दो, कुछ ऐसी, लेट्स से 45 डिग्री। और इसको इसके 45 डिग्री पे 90 डिग्री इस तरफ का एंगल भी दे दो, ताकि हमें इसका राइट वेट मिल जाए। और इस लाइट को इसी के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर दो यहाँ पर। और इस समय हम इस लाइट के फेसिंग पर हैं, इस क्लॉक पिक्चर के फेसिंग पे, जिसमें हमें ये दिखाई देगा, हो सकता है ग्रीन ना दिखाई दे क्योंकि ये साइड पर है, ये देखो, और इस तरफ का ग्रीन की जगह ग्रास दिख सकता है अगर ये इमेज थोड़ा सा एंगल इस तरफ ले लिया जाए लाइट का। और अब एक बार रेंडर किया जाए इस लाइट के रिसोर्स विजुअल्स को। नाउ लेट्स चेक आउट इन दी रेंडर पार्ट। तो रेंडर इंजन एक्टिव, क्लिक ऑन इंटरैक्टिव रेंडरिंग। तो आप देखो यहाँ पर रेंडर में हमें आउटपुट दिखाई दे जाएगी। अब इस रेंडर में जो भी चेंज करते जाओगे इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो रेंडर में आउटपुट हमें दिखती जाएगी। अब इधर रेंडर सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, रीजन हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का इंप्रेशन है ही नहीं, है तो लेकिन कम। लेकिन ये लाइट पड़ी है, इस लाइट को व्हेन वी मूव इट टुवर्ड्स दिस बाउंड्री, तो वहाँ पर आप देखो ग्रास बिकम्स आल्सो विजिबल। क्लोजअप ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ये बीच में जो स्पॉटलाइट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर, ये लाइट का इंप्रेशन है। लेकिन जब हम उसको एंगल के सामने से देखेंगे तो हमें लाइट दिखेगी, लेकिन जब इसके पीछे से देखेंगे तो हमें लाइट दिखाई नहीं देगी बाय द ब्लैक सरफेस। अगर मुझे ब्लैक सरफेस की लाइट यहाँ पर नहीं दिखानी, तो दिस लाइट इंप्रेशन में, इमेज में तो रहेगी लेकिन रेंडर में नहीं आएगी। तो उस केस में हमें लाइट का सिलेक्शन लेना होगा, यानी लाइट का सिलेक्ट, स्विच टू रेंडर इंजन। अभी हमें ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। When we go for the modifier, then simply click on an option invisible. Invisible करते ही ये लाइट तो रहेगी, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई नहीं देगा। लाइट becomes visible, बट ये लाइट कहाँ से आ रही है ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन लाइट को देखने के लिए what should I say? Invisible off. So this can be visible. The light resource exactly. ये देखो लाइट becomes visible और इनविजिबल। कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़े, लाइट चाहिए लेकिन दिखानी नहीं है, लाइट कहाँ से आ रही है, तो उस केस में इसे इनविजिबल करके आउटपुट निकालेंगे। दूसरा, लाइट का कलर विल इम्पैक्ट ऑन टू दैट बेस बॉडी ऑब्जेक्ट। जैसे इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, ऑब्जेक्ट का जो वेट विजुअल है वो इसके सामने का, इसके ऊपर लाइट का विजुअली हमने ऑन कर दिया, इनविजिबल एंड विजिबल। Now the object becomes under their visibility. लाइट के फ्लो को देखना है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है और किस तरफ आ रही है। Now check it out this preview once again and then see the visibility of this object and render this point. तो देखोगे ये visibility इसकी दिखाई देती रहेगी। तो लाइट का सोर्स जिस डायरेक्शन में ले जाओगे उसी डायरेक्शन पर उस प्रॉपर्टी की विजुअल्स हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब ऊपर की तरफ देखो, ऊपर दिख रहा है लेकिन कम, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ तो लाइट बिकम्स मोर एनहेंस्ड फ्रॉम द टॉप।
It means light direction will decide what area we supposed to show under its light control. अब जैसा कि आप सबको मालूम है, लोहार आपने देखा, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहा घड़ने का काम, लोहे को रीशेप करने का काम, यानी वो क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं। पहले लोहे को डायरेक्टली रीशेप नहीं किया जा सकता तब तक जब तक उसे गर्म न किया जाए। गर्म करने के बाद अपनी मर्जी से मोल्ड शेप दी जा सकती है। इसलिए कहा जाता है, शोले फिल्म का डायलॉग भी है, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। इसका मतलब है समय की नजाकत को समझते हुए उसको रीशेप करना। इस मुहावरे का मतलब यहाँ पर ये है। लेकिन उस केस में क्या है, लोहा जब गर्म होगा तो जब हथौड़ा मारा जाएगा उसको रीशेप किया जाएगा। वही सेम फंडा यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि जब लोहा गर्म किया जाता है लोहे की कलर बदलते हैं, हीट बदलती है। हीट बदलने से क्या होता है, उसके कलर बदलते हैं। कलर बदलने पर उसके अलग अलग रंग बदलते हैं। यानी जैसे जैसे हीट बढ़ेगी कलर बदलेगा, और जैसे हीट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी उसी लोहे का कलर प्योर व्हाइट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। और प्योर व्हाइट का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, यानी वहां पर लोहे को मेल्ट किया जा सकता है, रीशेप करके किसी दूसरे बर्तन में डाई में भर करके उसे रीशेप किया जा सकता है। वही सेम सोने में भी ये काम होता है, राइट। सोने को जब तक तपाया नहीं जाता तब तक उसकी अपनी हीट सही ढंग से रीशेप नहीं ले सकता। सुनार लोग यही काम करते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट इसी हीट से रिलेटेड है, जिसको बोल सकते हैं केल्विन। केल्विन इज मेजर्ड इन हीट, और जितनी हीट आप ज्यादा डालोगे उतना लाइट का इम्पैक्ट अलग अलग कलर में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा। इसका मतलब अब यहाँ पर एक बेस कलर आ जाओ। सर आपको मैंने मैसेज कर दिया था। तो मैंने देख लिया था, बट वो इसलिए करा था क्योंकि मेरे को पता था। और इसके अंदर वी कैन सेट नाउ दैट पॉइंट, एक ग्राउंड यानी प्लेन। ये मैंने नीचे ग्राउंड भी बना दिया ताकि नीचे का ग्राउंड ब्लैक बेस के ऊपर शैडो भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे। और इसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं। टोटल आईडी अभी हमारे पास कितनी थी, 6 आईडी, और इस पूरी 6 आईडी के अंदर एक और आईडी डाल दो। हाँ, इसकी आईडी डाल दो 7 नंबर, 7 नंबर, राइट। बस, और इसके ऊपर भी यही मटेरियल असाइन कर दो, सेम यही वाला, गो टू पेरेंट। अब यहाँ पर देखो 7वीं आईडी है क्या, नहीं, तो ऐड ऑन 1 मोर, 7 नंबर, इसमें ऐड ऑन 1 मोर वीरे कलर, ऐड ऑन 1 मोर कलर एज डिफ्यूज, और डिफ्यूज में चेकर्स डाल दो, फ्लोर बनाना है इसलिए। और इस चेकर्स को यहाँ पर डाल दो रिपीटेशन, 8 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल, और इसके ऊपर इसी सिलेक्टेड बॉडी के ऊपर असाइन कर दो इसी मटेरियल को। तो देखो फ्लोर बन गया। चेस्ट में मैंने देखा, मैंने एक बैच में दिया था एक असाइनमेंट, मैंने कहा ये चेस्ट बना के दो, तो सबने क्या करा, एक एक ब्लॉक बनाया, 8 ब्लॉक ऐसे, 8 ब्लॉक ऐसे, कॉपी पेस्ट निकाली और बना के कहते सर ये बन गया। मैंने कितनी देर में बना, क्या सर कॉपी पेस्ट किए। अगर कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े तो क्या करोगे, तो ये करोगे टेक्सचर, यानी चेकर्स एक ही बार लगना है। अब मैंने उसे बोला अब इसके एंगल बदल के दिखाओ 45 डिग्री पर, क्या करोगे, पॉसिबल नहीं है। रीजन वहां पर अगर एंगल बदलेंगे तो हर ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा, हर ऑब्जेक्ट की रोटेशन चेंज करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल हमें दे दिया गया 45 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल बदल दिया। इट मीन्स फ्लोर विल रिप्लेस वेरी एक्यूरेटली विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये सेपरेट बॉडी ऑब्जेक्ट से बनाया गया होता तो दिस हैविंग द प्रॉब्लम। इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट पॉइंट है, इसी के बेस पर हमें टेक्सचर पार्ट पे थोड़ा फोकस करना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है
इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, ये पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, एक साइड से ग्रीन, एक साइड से ओरिजिनल, और ऊपर इसका ये कलर। अब इसका रिफ्लेक्शन मुझे इस पिक्चर पर दिखाना है, यानी नीचे का जो चेस्ट का पैटर्न बना है, इसका रिफ्लेक्शन इसके ऊपर दिखाना है, और इस पिक्चर का रिफ्लेक्शन मुझे इस फ्लोर पे दिखाना है। तो दोनों वाइस वर्सा चेंज किए जा सकते हैं। तो ये आईडी हमें पता है कौन सी है, 7 नंबर आईडी। तो 7 नंबर आईडी पे जाएंगे यहाँ पर, यानी 7 नंबर आईडी, क्लिक ऑन एन ऑप्शन रिफ्लेक्शन। ब्लैक मीन्स नो रिफ्लेक्शन, व्हाइट मीन्स 100% रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैंने 100% रिफ्लेक्शन डाल दिया, ब्लैक से व्हाइट। तो आप नीचे देखो उस चेस्ट मेट पर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो इस ब्लॉक की रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगी। क्लियर है? और इससे बहुत बड़े चेंजेस हमें मिलेंगे। इसके लिए जब हम पीवीआर लगाएंगे तो पीवीआर 101% लुक्स एज ओरिजिनल एज यू सी इन योर रियलिटी बॉडीज। ये आने वाले टास्क में दिखाऊंगा कैसे होगा पूरा। ये देखो, द रिफ्लेक्शन बिकम्स वेरी नीट एंड क्लीन। और इसी रिफ्लेक्शन में अभी प्योर एंड क्लियर एंड क्रिस्टल रिफ्लेक्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इसे प्योर क्रियल क्रिस्टल की बजाय ग्लॉसीनेस हटा दूं, तो दिस makes what stay reflective body like this 0.55 रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन फेडेड मैनर। इसका मतलब हमें मटेरियल भी जज करना पड़ेगा कि ये कैसा मटेरियल है, मेटल बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, या स्टील बॉडी है, या गोल्ड बॉडी है, या कांच की बॉडी है, व्हाटएवर इट इज, अकॉर्डिंगली वी में जनरेट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। यानी ये हमारे नेचुरल प्रोसेस को कैलकुलेट करवाने की परमिशन हमें दे देगा, राइट। और उसी पॉइंट के बेस पर इसे मैंने थोड़ा सा और कम कर दिया, 0.75। तो रिफ्लेक्शन बिकम्स मोर फास्टर बट ब्लर्ड। आप देखो नीचे ब्लरी रिफ्लेक्शन मेरे को दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इस समय इसका पैटर्न हटा दूं, डिफ्यूज के ऊपर जो हमने टेक्सचर पैटर्न लगाया है, नाउ से कट और क्लियर, तो नीचे आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाई देगी व्हाइट पेंट के ऊपर। और इसकी जगह पे रिफ्लेक्शन का कलर अगर मैं कर दूं प्योर ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक, तो आप देखो रिफ्लेक्शन बिकम्स मोर एंड ऑफ गुड इन दी नेचर वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन एज वेल देयर कलर आल्सो मैटर्स, यानी वो रिफ्लेक्शंस के बेस पर हमें आउटपुट में काफी अच्छा चेंज हमें दिखाई दे जाएगा। अब ये नीचे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, फोटोशॉप का लॉजिक लगाते हैं। तो फोटोशॉप के लॉजिक में हमें एक फीचर मिलता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा। अगर हम इसका अल्फा का इस्तेमाल ले लें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो अल्फा क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ, फोटोशॉप। ये अगर आपने नहीं सीखा हुआ तो इसको थोड़ी सी हैरानी वाली बात होगी कि अल्फा अगर किसी को प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है। फोटोशॉप में कितने टाइप की मास्किंग है? मास्किंग फोटोशॉप में कितने तरह की जा सकती है? 3 नाम बता सकते हो 3 के? यस एनीबॉडी? ऑनलाइन फोटोशॉप में कितने टाइप की मास्किंग अवेलेबल है? यस इंदर? आइडिया नहीं। नो आइडिया। और प्राची आपको कुछ अंदाजा? 3 टाइप की मास्किंग होती है। 3 टाइप्स की नाम बता सकते हो उसका? ओके सो रुद्र आपको कुछ अंदाजा हो मास्किंग कितने टाइप की होती है? 3। अगर 3 से ज्यादा हो तो क्या करें? ये 5 से 7 तरह की मास्किंग चलती है। जैसे मैं नाम ले रहा हूं, उसको नाम से जानो। पहला है क्विक मास्क, दूसरा है सिलेक्शन मास्क, तीसरा है चैनल मास्क, चौथा है लेयर मास्क, राइट, और 5वां है क्लिपिंग मास्क। और भी है क्या? सिलेक्शन तो हो गया, ये 5 तो कॉमन है ही। और एक है पाथ मास्क।
जिसमें क्लिपिंग लगा के इसकी पाथ डिजाइन करके उसको आउटपुट निकाली जाती है। होपफुली शायद पाथ मास्क इसने इस्तेमाल नहीं किया फोटोशॉप में। पाथ मास्क पेन टूल के थ्रू पाथ बनाया जाता है, उस पाथ के थ्रू उसे सिलेक्शन दिया जाता है और उसके सराउंडिंग में फेदर भी डाला जाता है। फेदर ये वाला फंडा इस्तेमाल में लिया जाता है। वही सेम चीज हमारे को यहाँ पर मिलेगी। अब मैं उसी मास्क के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू पैटर्न बनाने की कोशिश में हूँ, या एक नया मास्क निकालने की कोशिश में, ताकि समझ में आए कि मास्क को यूज करने का तरीका क्या होगा। तो मैं एक पिक्चर निकाल रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ एक पिक्चर। जस्ट वेट। एक मिनट, मैं एक पिक्चर साइड दूसरे मॉनिटर पे निकालूं, फिर आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। Wait a minute only. I'm just bringing that picture in front all of you. ये मैंने फोटोशॉप में पिक्चर निकाली है विद न्यू कैनवस, रेजोल्यूशन 300, एंड देन से RGB के बजाय आई एम टेकिंग केयर अबाउट ग्रे स्केल। नाउ से क्रिएट एंड देन पेस्ट। ये पिक्चर आपको दिखाई दे, ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर। अब इस पिक्चर को वी सपोज टू सेव एज मास्क _img। इसे मैंने बाहर डेस्कटॉप पे अपने फोल्डर में स्टोर करवा दिया, जो हमारा मेन इनिशियल स्टेज है। और हमारे बैच का टाइमिंग के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस। इसके अंदर आई स्टोर्ड दिस मास्क इमेज, सेव एज JPEG। और इस JPG को हम अपने फोल्डर में डाल देते हैं उसी तरीके से, क्योंकि जब भी ये पाथ चेंज किया यहाँ पर पाथ का फीचर बदल जाता है। सो इसमें आई सपोज टू गो विद द सेम टाइमिंग, इमेज का नाम, एंड देन से सेव, डन। अब इसी में वी कैन सेट नाउ द सेम पॉइंट विद द फोटोशॉप से सीधा वापस आ जाओ मैक्स में, switch here, go to parent, 7 नंबर ID यानी फ्लोर के ऊपर we can select and then find out the paths as maps। इसमें उठा लो बम के ऊपर क्लिक, और इसके ऊपर इस अल्फा पिक्चर को निकाल लो, बिटमैप, जो अभी मैंने स्टोर करवाई डेस्कटॉप के ऊपर, जो हमारा पाथ फोल्डर है। That's what on the batch timing and images folder and this image से open। तो देखो रिजल्ट में हमें क्या मिला। रिजल्ट का फ्लोर की डिजाइनिंग टाइल पैटर्न में कन्वर्ट हो गई, और इस टाइल पैटर्न के ऊपर मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, गो टू पेरेंट। इसी के नीचे हमें एक ऑप्शन मिल गई 30, दैट कैन बी -30। तो ये उल्टा टाइल्स हमें इंप्रेशन चेंज होता हुआ दिखा देंगे। अब इसके ऊपर रियल कलर को कॉल कर लो, इसी टाइल को इसके ऊपर डाल दो और बना दो इसे इंस्टेंस, एंड देन से ओके। तो आपने देखा एक बहुत बढ़िया फ्लोर टाइल के पैटर्न में हमें डिजाइन मिल गया। और अगर मैं इसके टाइल पैटर्न को चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने इंस्टेंस बनाया इसे, तो इसके अंदर जो भी चेंज होगा सबके साथ एक साथ चेंज होगा। तो मैंने इसमें टाइल डाल दी, करीबन 3 बार रिपीटेशन हॉरिजॉन्टल, 3 बार रिपीटेशन वर्टिकल। तो आप देखो नीचे फ्लोर कितना अच्छा डिजाइन में हमें मिल गया विद प्रॉपर रिफ्लेक्शन। और बाहर आकर के देखोगे
या इसके नजदीक आकर के देखोगे तो टाइल का जो रिफ्लेक्शन बाउंड्री है हमें काफी अच्छे तरीके से उसके डेप्थ बाउंड्री दिखाई दे जाएंगे। तो देखो काफी अच्छा शॉर्ट पॉइंट हमारे को दिखाई दे रहा है टाइल। यानी फ्लोरिंग बनाना बिकम्स मोर इजी विद द टाइलिंग प्रोसेस। और इसी टाइलिंग में हमें टाइलिंग का कलर अगर बदलना चाहें तो कलर बाद में कभी भी बदला जा सकता है। इंस्टेड ऑफ दिस ब्लैक एंड व्हाइट, तो वी कैन स्विच टू द मटेरियल बैक अगेन। ब्लैक एंड व्हाइट के कलर को वी कैन गेट नाउ फ्रॉम द लिस्ट। इस ब्लैक एंड व्हाइट के कलर के टोन को वी कैन से क्लियर, यानी कलर को क्लियर। और ठीक इसके साथ इसके कलर के ऊपर वी कैन सेट नाउ द कलर। ये कलर हमारा फ्लोर का कलर जो भी होगा दैट कैन बी कंट्रोल आर ऑन, so this can be controlled। और कलर में कितना लाइट और कितना डार्क होगा दिस वुड बी डिसाइड बाय द यूजर चॉइस एंड देन से ओके। इस बार के पैटर्न में और पहले वाले पैटर्न में काफी फर्क आ गया है। दिस मींस ये हमारी चॉइस है कि हमने कौन से कलर में कौन से पैटर्न में कहां पर किस तरह से आउटपुट निकालनी है। तो इससे एक बात साफ समझ में आ गई कि दैट black and white makes what a very great change in your material editing process। तो यानी this meant for the height of that boundary। अब इस बार देखो काफी अच्छा टेक्सचर प्रोसेस हमें दिखाई दे रहा है और ये काफी उठा हुआ है, कारण क्योंकि मटेरियल में हमने इसके अंदर की जो हाइट दे रखी है वो थोड़ी ज्यादा दे रखी है 30, तो मैंने इसे कर दिया 5, यानी हाइट थोड़ी कम कर दी है लेकिन कम है, लेकिन थोड़ी हाइट मैंने और बढ़ा दी करीबन 10, तो हाइट थोड़ी सी और एनहेंस हो जाएगी। यानी समहाउ ग्रेन वैल्यूज कैन बी इम्पैक्ट मोर टुवर्ड्स दी हाइट लेवल बेस्ट। जितना हाइट बढ़ा दोगे उतना बेस्ट आउटपुट आएगा। जैसे मान लो मैंने कर दिया -100, तो उसकी हाइट डेप्थ काफी अच्छी मुझे दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब इसमें ये सेम प्रोसीजर हमारा इल्यूजन ऑफ डेप्थ हमें दिखाई दे रहा है। इसकी एक्चुअल फिजिकल हाइट नहीं बढ़ी, इट इज एन इल्यूजन ऑफ हाइट जो हमें पंप के मेथड के थ्रू दिखाई दे रही है। ये काम अगर हम इसको फोटोशॉप में वापस ले जाएं, इसे सिलेक्ट कर लें और इसे कर दें प्योर ब्लैक। मैंने इसे प्योर ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया आप देखिए, और इसके अंदर मैंने कुछ ये टूल्स लगा दिए ये वाले यहाँ पर और एक यहाँ पर, सॉरी एक यहाँ पर, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। इसका यूज किया कभी किसने? इस सिलेक्शन का मेथड कभी किसने यूज किया हो? ना, देखिए तो ये देखो एक टाइल पैटर्न मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट, और इसे मैंने इसी के ऊपर सेव कर दिया ओवरराइट ऑन टू द सेम एग्जिस्टिंग फाइल इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी। और इसी जेपीजी को वी कैन सेलेक्ट नाउ इन द सेम फोल्डर, आवर मेन फोल्डर लोकेशन, फाइल बैच, images folder, same picture, override, yes। now switch to the same max। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कितनी अच्छी आ गई। अब इस टाइलिंग की रिपीटेशन मुझे देनी है, जैसे 8x8 की टाइल, 4x4 की टाइल, 3x3 की टाइल, तो यहाँ पर इसका नंबर न्यूमेरिक यहाँ पर चेंज कर दो, बस यहाँ पर डाल दो कितने टाइल, 3 है, इसमें कर दो 8 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल। तो देखो एक टाइलिंग फ्लोर मेरे को काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। इसकी थोड़ी डेप्थ बढ़ा दी जाएगी। अब तो डेप्थ बढ़ाने के लिए मैथ में जाओ, 7 नंबर आईडी में, 7 नंबर आईडी में इसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए हमें आउटपुट मिल जाएगी ये -100 की बजाय मैंने कर दिया इसको 300, तो इसकी हाइट डेप्थ टाइल की बहुत अच्छी दिखाई दे जाएगी। क्लियर है? ये चीज पूरी क्लियर समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है टाइलिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी अगर फोटोशॉप ढंग से आता हो तो पॉइंट है फोटोशॉप का अल्फा के ऊपर थोड़ा कंट्रोल अच्छा चाहिए और आउटपुट हमें काफी अच्छी आ जाएगी। तो ये इसका टाइल का वेट हम थोड़ा सा पैटर्न वाइज चेंज कर देते हैं। दिस वुड बी अ डिफरेंट टाइल, ये
वॉशरूम की टाइल्स ऐसी हो सकती हैं और इसे कर दो ओके। एक बार थोड़ा सा एंगल पिक्चर देखो इसके, इस एंगल पिक्चर में हमें टाइल का एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी वाइज दिखाई दे रहा है। तो ये टाइल्स इसमें इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, इस मॉनिटर पे बहुत अच्छे हैं, इस पे कुछ भी खास ढंग से आउटपुट नहीं आ रही। ये टीवी है, ये मॉनिटर है, टीवी और मॉनिटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ एनीबडी वांटेड टू सी, यहाँ पर आकर एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा आउटपुट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसके टाइल का कलर इट कैन बी कंट्रोल बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। इसमें देखोगे टाइल का प्रीव्यू बिकम्स मोर एंड ऑफ। अब देखो, अब इधर भी थोड़ा क्लियर दिख गया होगा, जानबूझ के डार्क कलर का इस्तेमाल लिए ताकि ब्राइटनेस ज्यादा ना आकर के डार्क कलर का इस्तेमाल सही ढंग से दिखाई दे। तो यानी ये काम आया कहाँ से? फोटोशॉप से। यानी टेक्सचर मेकिंग आपको फोटोशॉप से ही करनी है, उसकी आउटपुट बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारी इमेजिन रहेगी कि हमने उस टेक्सचर में क्या करना है, आउटपुट क्या निकालनी है, अकॉर्डिंगली हम कलर से प्ले करना शुरू करेंगे और आउटपुट हमें मिल जाएगी। अब यही सेम चीज, ये जो टाइल है अभी बहुत हार्ड कट्स दिखाई दे रहे हैं, इस हार्ड कट्स को हम छोटा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर फोटोशॉप में। इसके अंदर हम एक फीचर लगा देते हैं यहाँ पर ब्लर, गॉसियन ब्लर। और गॉसियन ब्लर में आप देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया, तो इसके अंदर का पॉइंट हमें ऐसा मिल जाएगा। जूम कर लो इस पे एक बार, और इधर एक और मैं इंप्रेशन लेके आ रहा हूं, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। मैंने इस पे एक टाइल के ऊपर एक कंपनी का नाम प्रिंट करना है, राइट। जैसे कंपनी का नाम होता है टाइल्स के ऊपर, कलर टाइप, तो या फिर डेप्थ टाइप, तो हम यहाँ पर वो डेप्थ लेने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टाइल का नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल, आई विल शो यू। ये मैंने एक पिक्चर और निकाल लिए, यहाँ पर फोटोशॉप में ले आए इसको, यहाँ पर ये पिक्चर, ओनली मिनट। Just wait, only I'll bringing that picture. ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पर निकाली है, इधर लेकर के आगे, नाउ पेस्ट, नाउ reduce the size, control T, proportionate size that can be controlled, ceramic tiles, इसका नाम हमने रख दिया, राइट। इसमें से I wanted to define this into a separate 4 subdivisions, 4 सबडिविजन से लेके आएंगे, और 4 सबडिविजन में कुछ ऐसा लिख देंगे, कुछ ऐसा इसके ऊपर, इसी टाइल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और इसमें से सिर्फ हम ब्लैक वाली टाइल पकड़ेंगे, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। इसके बाद वी कैन सेलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन टास्क, मार्क की रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इसके साइज के बराबर की एक टाइल बना देंगे इसके ऊपर। नाउ मेक इट कट, एंड इस लेयर को वी कैन सेलेक्ट एंड देन रिमूव, और बस इसके ऊपर आकर के पेस्ट। तो दिस टाइलिंग का ये जो व्हाइट पोज है, नॉट रिक्वायर्ड से, और इसी टाइल को वी मे पुट इट देयर ऑन टू दिस वन ब्लैक साइड हियर, कॉपी के साथ इसकी ब्लैक साइड हियर, इन दोनों की लेयर की कॉपी, इसको और इसको कॉपी एक साथ, एंड ब्रिंग देम बोथ लेयर्स डाउन, देन सेव एज अगेन JPEG, then simply repeat re-override onto the existing pattern, see what output will give you the change. Session tile पर छप गया, right?
और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रेशन हमें दिखाई दे। और इसके इम्प्रेशंस के नज़दीक, यानी कहने का मतलब है अगर किसी के ऊपर मुझे वाटरमार्क का इम्प्रेशन छापना हो, किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर दिखाना हो या लेबल दिखाना हो, तो दिस वुड बी द इजी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ टेक्सचर। यानी हमें मॉडलिंग करने की जरूरत उसकी नहीं है। कीप इट दैट एज इट इज विद द टेक्सचर पार्ट ऑनली। तो इसको थोड़ा और जूम से नज़दीक से देख लेते हैं कि टेक्सचर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी फ्रॉम इट्स जूम। तो देखो काफ़ी अच्छा क्लैरिटी विजुअल्स हमें दिखाई दे रहा है। और इसमें इंप्रेशन ऑफ एंगल से देखोगे तो उसमें लाइट के इंप्रेशन भी हमें अंदर दिखाई दे। दिस ऑल कैन बी कंट्रोल वाया दिस पर्टिकुलर फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में हमें ये बहुत अच्छी टेक्निक दे रखी है, दिस कैन बी कंट्रोल। समहाउ कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि इस ब्लैक के ऊपर हमें थोड़े से ग्रेन्स भी डालने पड़े, तो ग्रेन्स भी डाले जा सकते। तो ग्रेन्स डालने के लिए W यानी इसी लेयर का सिलेक्शन, ब्लैक कलर का सिलेक्शन, इन सारी लेयर्स को फ्लैटन देम ऑल। इसे select only the black and white image by the magic wand tool, all the black color only. Then set now one small thing, noise, add noise, then generate some noise. इस ब्लैक को भी हम बीच में एड ऑन में ले लेंगे। इसके साथ ऐड नॉइज के साथ मैंने डिस्टॉर्शन जनरेट कर दी मोनोक्रोमैटिक गॉसियन विद मोनोक्रोमैटिक पॉइंट, और इसे कर दिया हल्का सा जनरेट। ओके डन। सेम केस आई रिक्वायर्ड ओवर दिस ब्लैक एज वेल। इसके लिए सिलेक्ट ना द मैजिक बैंड अगेन, कॉन्टिग्यूअस टॉल ऑफ, यानी अलग अलग जितने भी ब्लैक थे इनके ऊपर सबके ऊपर सेम कलर इज गोइंग टू बी देयर अंडर दिस सिलेक्शन। Then finally simply click on repeat, reapply, add noise. समझ आ रही? यानी पैटर्न को मिसमैच नहीं होने देना, पैटर्न इज गोइंग टू बी कैलकुलेट एक्यूरेटली। अब बस इसी को फाइल अगेन सेव एज JPEG and then simply click on an override and then simply say yes and see what the change happens on Max. देखा राइट? काल के इंप्रेशन विल चेंज। नहीं वो दे सकते हो, मतलब इंप्रेशन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में कुछ भी हो सकती है। तो क्लाइंट कहता है कि मुझे तो अपनी कंपनी का नाम छापना है, छाप दो जी, क्या दिक्कत है। या वो कहता है कि मुझे ग्रेन वाली टाइल्स दिखा दो, तो ग्रेन वाली टाइल्स दे दो। यानी कस्टमर की चॉइस है, उस चॉइस के बेस पर हम अपना टेक्सचर खुद बना के हमको देते हैं। ये मोस्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वर्किंग विद वन सैनिटरी एरिया। उस सैनिटरी एरिया में उनके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो कहते हैं ऐसी टाइल मिल जाएगी, तो हम उसे बोलते हैं नहीं। क्यों? क्या? मैंने कहा इसको कस्टमाइज डिजाइन करवाना पड़ेगा। तो कहते हैं कैसे? मैं कंप्यूटर से, तो उसे ये दिखाया जाता है। समझ में आ रही चीज ना? इट मीन्स कस्टमर को ये दिखाया जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीडिजाइन करवाना पड़ेगा, ये ऐसी टाइल आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो उसको फिर कंपनी प्रोफाइल के बेस पर वो पहले टाइल उसे दिखाई जाती है, फिर वो कंपनी को दिखाई जाती है जिसके यहाँ से टाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी। वो बताएगा कि इसकी टाइल मैन्युफैक्चरिंग हो भी पाएगी कि नहीं। अगर यस, तो क्लाइंट को अगले दिन मैसेज पहुंच जाएगा ये यस ये टाइल मिल जाएंगी, कितने बल्क में चाहिए, फिर बल्क ऑर्डर पूछा जाएगा, फिर उस हिसाब से टाइल डिजाइन करवाई जाएगी। ये कस्टमाइज पॉइंट, ये इंडस्ट्री लेवल का काम जो हम लोग करते हैं किसी वे से प्रोसेस में जाता है, जिसको हम बोलते हैं ठेकेदारी। यानी पूरा काम फैब्रिकेशन का काम होता है, ठेकेदारी का काम, जिसमें ठेकेदार के पास ऑर्डर आएगा, ठेकेदार बताएगा कि ये काम हो भी पाएगा कि नहीं, या फिर लेबर के पास जाएगा, उसे बोला कि भाई ये टाइल चिपकानी है, कितने स्क्वायर फीट लगाओगे, लगवाई, तो लगवाई के पैसे वो बता देगा। फिर उसके बाद वो ठेकेदार अपना रेट डिसाइड करके बताएगा कि ये तो इतना लेगा, मैं उसको इतना दूंगा, आप मुझे इतना दो। जैसे मान लो अब लेबर ने बोल दिया मुझे चाहिए 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, और मैं ठेकेदार हूं, मैंने बोला नहीं 60 रुपए पर स्क्वायर फीट लगेगी, और मैंने उसको कितना देना है 40, और उससे लेना कितना है 60, 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है।
यानी कहीं ना कहीं ये प्रोसेस हमें इन फैब्रिकेशन प्रोसेस पर काउंट में मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिलता है इस तरह का। देखो अब वाली टाइल में और पहले टाइल में आप देखो कितना डिफरेंस है, ठीक है राइट। तो टाइल में आपने देखा हल्का सा खुरदरापन इसमें दिखाई देगा, और एक खुरदरापन कहाँ से आया? नॉइज से। नॉइज हमने डाली है और इसकी फैब्रिकेशन बाद में डिजाइन कर रही है। दिस वुड बी नाउ द प्रोसेस जो हमें इन प्रोसेस पे मिल जाता है। इस पे देख लो, फोटोशॉप में भी हमें साफ समझ में आ रहा है कि इसके तब ऊपर हो क्या रहा है, और ये सारा काम किसका है? अल्फा। अब अगर मैं इसके अल्फा की ये जो ग्लॉसनेस है वैल्यू कम कर दूं, यानी 1, तो ये 100% रिफ्लेक्टेड बॉडी बन जाएगा। ग्लॉसनेस 100% रिफ्लेक्टेड बॉडी। अब इसको एक बार प्ले करके देखो, यहाँ पर देखो शाइन स्पेकुलेटिव और अच्छी जनरेट हो जाएगी। तो काम में देख सकते हो आउटपुट में हमें काफी अच्छी चेंज दिखेगी। इस साइड से जिस तरफ लाइट आ रही है उस तरफ से देखोगे तो लाइट का इम्पैक्ट आपको काफी अच्छा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक सो आज का टास्क आप सबको क्लियर है, और इस तरह के और भी पीवीआर शेडर्स हम अगले सेशंस ऑनवर्ड्स में कंटिन्यू करने वाले हैं। साथ के साथ जो आपकी ब्लॉकिंग है वो आप बनाते चले जाओ, यानी जैसे मैंने 45 स्क्वायर फीट का एग्जांपल आपको दिया था उसे भी बनाओ। अब उसी के ऊपर टेक्सचर करना स्टार्ट करोगे, और उसी के ऊपर टेक्सचर करा करके मेरे को एक बारी फाइल आप शेयर जरूर करो, यानी दीवार के ऊपर, फिर फ्लोर के ऊपर, और फिर इस तरह से मान लो टीवी है, टीवी को चलता हुआ दिखाना है, अगले सेक्शन में दिखाऊं कैसे। तो रनिंग स्टेज ऑफ द टीवी टेलीविजन इट्स गोइंग टू बी ऐड ऑन इन द सेम प्लेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, आप में से टैलेंट गाला में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मेरी कैटेगरी बता दी। इंटीरियर्स की है, इंटीरियर्स की है, सीरेट की है, प्रोडक्ट मॉडलिंग की है, प्रॉम्प्ट मॉडलिंग के ऊपर भी है, 3D कैरेक्टर के ऊपर है। ठीक है, कौन सी?